नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। तो बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी के दौरे पर आएंगे सीएम योगी। जी हां, सीएम योगी का पश्चिमी यूपी के दौरा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर जाएंगे सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। ये बड़ी जानकारी, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। तो बड़ी जानकारी, पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी आज रहने वाले हैं सहारनपुर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर जाएंगे सीएम। ये बड़ी खबर आ रही है। योगी आज जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी। तो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास परियोजनाओं की रिपोर्ट ली जाएगी और मंडल अधिकारियों के साथ बैठकों का उनका कार्यक्रम भी रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से वार्ता होगी। विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और पश्चिम यूपी के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर जाएंगे सीएम। ये बड़ी खबर योगी की सहारनपुर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पश्चिम यूपी के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, फिलहाल वहां पर भी आज मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे? अंजलि, मैं आपको बता दूं, आज सहारनपुर मंडल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और ये दौरा हर प्रदेश में जनपदों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली 3 जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा है। सबसे पहले सहारनपुर पहुंचेंगे 11 बजे के करीब। उसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से बात करेंगे। उसके बाद कादम्बरी विश्वविद्यालय, जो यहाँ प्रधानमंत्री ने एक सौगात दी थी सहारनपुर के लिए, उस विद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद शामली में बंसीखेड़ा में एक बिजली घर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है, लेकिन किन्हीं कारणवश उनका दौरा वहां रिजर्व रखा गया है। पहले शामली का दौरा था, शामली प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन वो रिजर्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बंसीखेड़ा में बिजली घर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद शाम को 3 बजे मुजफ्फरनगर आना था, जहाँ अटल आवासीय योजना के तहत एक विद्यालय बन रहा है सरकारी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना था जी, लेकिन वो भी किसी कारणवश रिजर्व दौरा रखा गया है। सहारनपुर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन करेंगे और पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। अंजलि, पवन पूरा दौरा जी अपनी बात पूरी कीजिए। पूरा दौरा मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ का है, जहां सहारनपुर में ये 5 घंटे रहेंगे और उसके बाद वहां से शाम को लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। अंजलि, यानी कि पवन, मुजफ्फरनगर में अभी रिजर्व उनका जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, लेकिन उनका जो ये दौरा है पश्चिमी यूपी का, वो कई मायनों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो अधिकारियों से रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर ली जाएगी, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। वहां पर किस तरीके से सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा गया है, किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं, अब इनकी पूरी तरीके से समीक्षा की जानी है। जी अंजलि, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सरसावा हेलीपैड, जो एयरबेस है एयरफोर्स का, वहां पर उनका जो सरकारी हवाई जहाज है वो उतरेगा। उसके बाद वहां से वो हेलीकॉप्टर के द्वारा सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि है उनसे बात करेंगे। उसके बाद ही पुलिस प्रशासन से बात करेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी है उनसे पूरा फीडबैक लेंगे कि जो ग्राउंड जीरो पर जो योजनाएं सरकारी चल रही है, उतर रही है कि नहीं उतर रही है। प्रशासन की बात करेंगे, पुलिस प्रशासन की बात करेंगे, किस तरह काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सारा फीडबैक बीजेपी के नेताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे और उसके बाद ही पुलिस प्रशासन से मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पवन, कितने वैसे अभी जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कितने बजे तक यहाँ पर आगमन का है? वैसे मुजफ्फरनगर, वो लखनऊ से सहारनपुर
निकलेंगे अंजलि 10 बजे लखनऊ में सरसावा एयरबेस जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है वहां पर उतरेंगे। उसके बाद 10:20 में पुलिस लाइन पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से जो हेलीपैड बना है वहां से वो सहारनपुर का पुलिस लाइन में जो हेलीपैड बना है वहां पर उतरेंगे और उसके बाद ही आगे के कार्यक्रम उनके शुरू होंगे। 11:15 बजे अंजलि उनका 2 जगह विकास कार्यों को लेकर निरीक्षण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माता शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे सर्किट हाउस में जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। अंजलि प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी की हुई है। डीआईजी, कमिश्नर, तीनों जिलों के लिए एसपी, तीनों जिलों के डीएम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार पूरा फीडबैक तैयार करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे। चप्पे चप्पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है क्योंकि रिजर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रखा गया तो हो सकता है शामली और मुजफ्फरनगर में सारापुर दौरों के बाद आए। उसके लिए पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन ने की हुई है। पवन, क्योंकि आपने विस्तार पूर्वक कार्यक्रम भी बताया है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह जो है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तैयारियां जो है वो काफी जोर शोरों से चल रही हैं और कई कार्यक्रम रिजर्व फिलहाल रखे गए हैं, लेकिन फिलहाल तैयारियां किस हद तक हैं और कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है? अंजलि, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जो मुजफ्फरनगर के प्रभारी भी है, वो कल से मुजफ्फरनगर में ही दौरे पर है और वो यहाँ पर रुके हुए है और उनका पूरा दिन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहेगा। वो यहाँ से मुजफ्फरनगर अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो सीधे सहारनपुर जाएंगे और सहारनपुर के प्रभारी होने के बाद नाते वो पूरा फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री देंगे। और आपको बता दूं, इस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर लगातार पूरा जोशो खरोश बीजेपी के नेताओं के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में है। कल भी उन्होंने जो अटल आवासीय योजना थी वहां पर राज्य मंत्री जो यूपी सरकार के कपिल देव अग्रवाल वो भी अपने दल बल के साथ पहुंचे थे, एडीएम पहुंचे थे, डीएम पहुंचे थे, एसपी सिटी, एसपी देहात सब लोग पहुंचे थे वहां पर। उन्होंने पूरा फीडबैक तैयार किया था, पूरी व्यवस्थाएं देखी थी, हेलीपैड भी वहां बनवाया गया था, लेकिन रिजर्व में दौरा रखा गया है तो उस चीज को लेकर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता पूरा जोश है, चाहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर भी आए और कार्यकर्ताओं से और नेताओं से सीधा सवाल करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन अग्रवाल इस तमाम जानकारी के लिए। आप से आगे भी अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। एटीएस को आतंकियों के रिमांड की मंजूरी मिल गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो आतंकी नदीम सैफुल्लाह की 12 दिन की रिमांड जो है उसकी मंजूरी मिली है, ये बड़ी खबर। आईएसआईएस साबुद्दीन की भी 10 दिन की रिमांड मिली है। तीनों आतंकियों से आज एटीएस पूछताछ करेगी। जैश से जुड़े आतंकी हबीबुल्ला इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह और मोहम्मद नदीम से 12 दिन तक जो है पूछताछ कस्टडी यहाँ पर मिली है। तो आईएसआईएस साबुद्दीन की भी 10 दिन की रिमांड। तीनों आतंकियों से आज एटीएस पूछताछ करेगी, ये बड़ी खबर। तो एटीएस को आतंकियों के रिमांड की मंजूरी मिल गई है, ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आतंकी नदीम सैफुल्लाह की 12 दिन की जो रिमांड है वो मिली। आईएसआईएस साबुद्दीन की भी 10 दिन की रिमांड जो है वो मिली है एटीएस को। तो तीनों आतंकियों से आज एटीएस पूछताछ करेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। वाराणसी के ज्ञान व्यापी मामले में आज सुनवाई, जी आपको बता दें वाराणसी के ज्ञान व्यापी मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञान व्यापी मामले में सुनवाई होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2 बजे जस्टिस प्रकाश की बेंच करेगी सुनवाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिंदू मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी दलीलें जो है वो पेश करेंगे। यूपी सरकार भी आज अपनी दलील जो है वो रखेगी। तो परिसर को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने पर आज ये सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के ज्ञान व्यापी मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञान व्यापी मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। फिलहाल आपको बता दें यूपी सरकार भी आज अपना जो दलील है वो रखेगी। परिसर को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित करने पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। परिसर को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी के ज्ञान व्यापी मामले में आज सुनवाई होने जा रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्मस्थलीय मथुरा वृंदावन में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और साथ ही सुविधाओं को लेकर पुलिस प्रशासन भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। इसी श्रृंखला में
एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की गई और कई पार्किंग का निरीक्षण भी किया गया। पानीगांव पुल संपर्क मार्ग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में आयोजित बैठक में एसएसपी ने अधीनस्थों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को शहर से बाहर रोके जाने के लिए पार्किंग स्थल एवं यातायात व्यवस्था आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के त्यौहार के अवसर पर मथुरा वृंदावन में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। उसके लिए लगातार हम और प्रशासन की, पुलिस और प्रशासन की जो टीमें हैं वो सभी लगातार लगी हुई है। इसमें जो श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, कहाँ कहाँ पुलिस की ड्यूटियाँ रहेंगी, पेट्रोलिंग पॉइंट्स रहेंगे, उन सभी की समीक्षा की जा रही है, चेक किया जा रहा है। सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। उन्हीं व्यवस्थाओं का अभी हम लोग जायज़ा ले रहे थे और उसमें जो जो कमियाँ हैं उसको पूरा किया जा रहा है। देखिए, सभी लोगों को ये है कि भाई वृंदावन में क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनको समस्या ना हो, तो हम जो ट्रैफिक की एडवाइजरी है उसको आज शाम से जारी करेंगे पर डे, ताकि जो बाहर जनपद से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ये पता रहे कि कहाँ पार्किंग है, कहाँ तक वो अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, किस क्षेत्र के आगे गाड़ी अलाउड नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग जारी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, यह बड़ी जानकारी आ रही है। सीएम धामी अंडूडी उत्सव में शामिल होंगे, बटर फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मक्खन की होली नाम से मनाया जाता है पर्व। दोपहर पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार पहुंचेंगे सीएम। तो अग्निपथ योजना के तहत कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा बेहद महत्वपूर्ण। सीएम धामी अडूडी उत्सव में शामिल होंगे। उत्तरकाशी में उनका क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। बटर फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी और मक्खन की होली के नाम से ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। दोपहर पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार पहुंचेंगे सीएम। अग्निपथ योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तरकाशी के उनके दौरे से जुड़ा जो शेड्यूल है वो हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, जहां पर बटर फेस्टिवल का शुभारंभ आज सीएम धामी करेंगे। मक्खन की होली के नाम से ये पर्व मनाया जाता है यहाँ पर। और दोपहर पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार पहुंचेंगे सीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अग्निपथ योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा बेहद महत्वपूर्ण और जाहिर तौर पर सीएम धामी अंडूडी उत्सव में शामिल होंगे। बटर फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में मक्खन की होली के नाम से ये जो पर्व है वो मनाया जाता है। और दोपहर पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। अग्निपथ योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा जो कि बेहद महत्वपूर्ण। सीएम धामी अनूडी उत्सव में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बटर फेस्टिवल का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है। मक्खन की होली के नाम से ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। दोपहर पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी आ रही है। अग्निपथ योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी का दौरा जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीएम धामी अंडूडी उत्सव में शामिल होंगे। महेश भार्गव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, उत्तरकाशी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, कितने बजे उनका आगमन होगा और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? महेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी अंजलि बताएं। महेश, पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी का दौरा कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे पहुंचेंगे? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जब से ये बने हैं तो इनका पहला उत्तरकाशी दौरा होगा, जो कि आज अधूरी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल में ये प्रतिभाग करेंगे और वहां उसका शुभारंभ करेंगे। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 10:50 पर वो हेली द्वारा जो दयारा में एक वैकल्पिक हेलीपैड बनाया गया है छानियों के बीच, वहां उतरेंगे और वहां से वो ठीक 10:55 पर वो दयारा के लिए पैदल चलकर 11:10 पर वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और 11:30 पर वो अधूरी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे और 12:45 पर वो फिर पैदल दयारा छानी जहां वैकल्पिक हेलीपैड बनाया हुआ है वहां पहुंचेंगे और 12:50 पर वो हेली से फिर रवाना हो जाएंगे।
इस दौरान उनके साथ कौन कौन रहने की जो जानकारी है वो मिल पा रही है, कौन कौन और रहेगा? देखिए, जो कार्यक्रम है उसके अनुसार जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी हैं उनके साथ होंगे, और साथ ही जो जिले के आला अधिकारी हैं वो पहले ही कल वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था करने के बाद वहीं पे ही डटे हुए हैं, और उन्होंने जो रेथल है, जो बेस कैंप है, वहाँ पे उन्होंने कैंपिंग की थी, और उसके बाद उन्होंने दयारा में पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री वहाँ पे शुभारंभ करेंगे तो उसके बाद जो वहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो दूध, मट्ठा और दही की होली वहाँ पे खेलेंगे, और इस उत्सव को हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जाहिर तौर पर बटर फेस्टिवल में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, और इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई, कितना उत्साह वहां पर लोगों में, कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं? जी देखिए, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने वहाँ पे पहले ही 2 दिन पहले से वहाँ पे डेरा जमाया हुआ है, और जो दयारा पर्यटन समिति है उनके लोगों ने भी वहाँ पे पूरी तरीके से जो दयारा बेस कैंप था वहाँ से लेकर दयारा जो जहाँ पे ये बटर फेस्टिवल होना है वहाँ पे पूरी तैयारियां कर रखी है। और जितने भी ग्रामीण लोग हैं, जितने भी मवेशी जो वहाँ पे मवेशियों के मालिक हैं, जो पहले से इस मेले को मनाते हैं, चूंकि ये मेला पहले गाय का जो गोबर होता था उसकी होली खेली जाती थी, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से इस मेले को आप लोग दूध, दही और मट्ठा और मक्खन के साथ खेलते हैं, जो बड़े धूमधाम से वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। हरीश रावत ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में हो रही विसंगतियों को लेकर सीएम आवास के बाहर उपवास पर बैठने का ऐलान किया था, लेकिन ऐन वक्त पर हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर पंचायत चुनाव जल्द कराने का आग्रह किया। पूर्व सीएम का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से आरक्षण किया है उससे ग्रामीण नेतृत्व खत्म करने की कोशिश की गई है। हरीश रावत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव कराने में अब ज्यादा देर नहीं की जानी चाहिए। सीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने 18 अगस्त का उपवास टाल भी दिया है। 18 तारीख को नहीं करूंगा, लेकिन ये मैंने स्थगित किया है, और कब करेंगे परिस्थितियां देखेंगे, किस तरीके से परिस्थितियां हरिद्वार के अंदर डेवलप होती हैं। यदि परिस्थितियां वही बनी रही कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो, सामाजिक कार्यकर्ताओं को तड़ी पार करने की धमकियां दी जाएं, पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग होता रहे, तो फिर तो भाई संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे पास वेपन क्या है, हमारे पास हथियार क्या है? सत्याग्रह। हमारे पास हथियार क्या है? उपवास। हमारे पास हथियार क्या है? प्रदर्शन। यही हम करेंगे। सर क्या आपको नहीं लगता कि सर जो सीएम की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया है वो सही होगा, या फिर आपका स्टैंड? राज्य के मुख्यमंत्री पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? हमको विश्वास करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। और देहरादून से संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अजीत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, क्या कुछ रहा इस मुलाकात में? बिल्कुल अंजलि, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो हरीश रावत कहने को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो लगातार सक्रिय रहते हैं उत्तराखंड प्रदेश की राजनीति में, और तमाम तरह की बातें भी उनकी तरफ से कही जाती हैं। ऐसा ही हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने उपवास पर बैठने का ऐलान किया था अगस्त के पहले सप्ताह में, लेकिन कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों के चलते इस कार्यक्रम को टाला गया, और अब जो डेट फाइनल की गई थी वो 18 अगस्त की थी। लेकिन उससे ठीक पहले कल यानी बीते रोज को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से समय मांगा कि अगर आप मुझको समय देते हैं देर शाम को मुलाकात का, तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर। अन्यथा अगर बातचीत नहीं हो पाती है तो फिर मैं 18 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठूंगा, और ये धरना केवल सांकेतिक नहीं होगा, ये पूर्ण उपवास होगा, धरना प्रदर्शन होगा, जिसका जवाब फिर सरकार को देना होगा। तो देर शाम को मुख्यमंत्री कार्यालय से हरीश रावत को बुलावा आया, और लगभग 6:30 बजे के करीब ये मुलाकात हुई है। आधा घंटे से ज्यादा ये मुलाकात चली
ली है, जिसमें दोनों बड़े मंत्री नेताओं के साथ बैठकर बातचीत हुई है। तमाम तरह के जो हरिद्वार पंचायत से जुड़े हुए गिले शिकवे थे उनको दूर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सीधा सा आरोप है कि सरकार के शहर पर जो जिला प्रशासन हरिद्वार है वो कांग्रेस से नेताओं को खत्म करने का काम कर रहा है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं, आरक्षण की स्थिति वहां पर ऐसी कर दी गई है जहां पर जिसके चलते कई तरह की दुश्वारियां दिक्कतें पैदा होने लगी हैं। तो इन तमाम दिक्कतों को दूर किया जाए और अब किसी भी सूरत में हरिद्वार पंचायत चुनाव को आगे ना टाला जाए। इसका सीधा सा जो कारण है वो ये है कि पिछली कैबिनेट में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते आरक्षण की स्थिति को जांच के लिए एक आयोग गठित करने का फैसला किया था। और आयोग के माध्यम से कांग्रेस का सीधा सा आरोप था कि एक बार फिर से हरिद्वार पंचायत चुनाव को टालने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो इन तमाम शिकायतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और अपना 18 अगस्त का जो उपवास कार्यक्रम था उसको फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब इंतजार सरकार के फैसलों का है कि सरकार कब तक जाकर राज्य निर्वाचन आयोग में अपनी जो याचिका है या जो अपना जवाब है वो देती है और कब हरिद्वार में पंचायत चुनाव घोषित किए जाते हैं। जी अजीत, हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर अभी इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि हरीश रावत को हमने सुना जिन विसंगतियों का वो बात कर रहे हैं उसका क्या संदर्भ है, क्यों ये देरी यहाँ पर हो रही है और इस मुलाकात में क्या आश्वासन जो है वो यहाँ पर हरीश रावत को मिला, क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि उनकी मुलाकात में क्या कुछ आश्वासन मिला और ये मुलाकात क्यों हुई तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री इसको लेकर हम मुख्यमंत्री से ही बात कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो अभी क्या कुछ आश्वासन मिला है? बिल्कुल, अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयानों पर नजर डालें तो सीधे तौर पर उनकी जो शिकायत है वो हरिद्वार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव लगभग आज से 1 साल पहले वहां पर हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसको समय से ना कराते हुए सरकार ने वहां पर ऑब्जर्वर बैठाया। उसके बाद दोबारा वहां पर 6 महीने के लिए ऑब्जर्वर बैठाया गया और जब चुनाव को लेकर दबाव बनाया विपक्ष ने तो वहां पर आरक्षण की स्थिति जो थी वो विपक्ष का सीधा सा आरोप है कि रातों रात यहाँ पर आरक्षण तय कर दिया गया। कई ऐसी सीटों पर आरक्षण किया गया है जहां पर आरक्षण को लेकर जो जाति है वो पूरी तरह से मौजूद नहीं है, फिर भी उस सीट को आरक्षित कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर भाजपा ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। और जो स्थानीय स्तर के कांग्रेसी नेता है जो सीधे तौर पर पंचायत चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं उनको यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है, पंचायत चुनाव से उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ सीधे तौर पर हरिद्वार का जो कांग्रेसी प्रतिमंडल था वो राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिला भी था पिछले दिनों और एक शिकायत भी उनकी तरफ से की गई थी। अब मुख्यमंत्री के तौर पर जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने तमाम तरह के वादे जरूर किए हैं, लेकिन सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसी के चलते उन्होंने धरने पर बैठने का ऐलान किया था, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है, तमाम गिले शिकवे दूर हुए हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ही आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते हुए चुनाव भी घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कंबोज इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आज शहीद चंद्रशेखर का जो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा। तिकोनिया पहुंच सकता है आर्मी का यह हेलीकॉप्टर और बता दें आपको कि शहीद के घर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। चित्रशिला, ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, चित्रशिला घाट शहीद की अंतिम विदाई होगी। 38 साल बाद सियाचिन में ये पार्थिव शरीर जो है वो मिला। शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर आज हल्द्वानी करीब 11:30 बजे के करीब जो है यानी आधे घंटे बाद आर्मी हेलीपैड तिकोनिया पहुंच सकता है। आर्मी का हेलीकॉप्टर और आर्मी कैंप से अंतिम दर्शनों के लिए शहीद के घर जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जाएगा। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। 38 साल बाद सियाचिन में ये शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर मिला। योगेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, 38 साल बाद सियाचिन में शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर मिला है और आज उनके पैतृक गांव पहुंच रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, कब तक ये पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच पाएगा? देखिए, बड़ी बात है, 38 साल बाद सियाचिन में शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर मिला है, जिसे कल हल्द्वानी पहुंचा था, लेकिन सियाचिन का मौसम खराब होने के कारण कल उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी नहीं पहुंच पाया। आज अभी से कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर आर्मी हेलीपैड पहुंचेगा, जहां से उनके डहरिया स्थित आवास में जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचकर शहीद चंद्रशेखर हरबोला को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आर्मी के लोग, हल्द्वानी शहर के सामाजिक लोग, सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। जी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें 38 साल बाद सियाचिन से जो शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर है वो आखिरकार उनके जो पैतृक गांव है वो पहुंच रहा है। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।